नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज राजस्थान के कई भागों पर मौसम पलट चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश के साथ कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, मानसून 2026 के बारे में अभी अभी सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मानसून देश के राज्यों में कब पहुंचेगा और राजस्थान में मानसून की दस्तक कब होगी, उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। और राजस्थान में भारी बारिश की जो शुरुआत होने वाली है, उन जिलों की बात करेंगे जहां पर आने वाले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। नौतपा लगातार काफी जगहों पर तप रहा है। भीषण गर्मी के चलते हालात काफी ज्यादा खराब हैं। कई इलाकों पर पेयजल यानी कि पीने की पानी की किल्लत काफी ज्यादा बनी हुई है। कई इलाकों पर भारी तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है। 45, 46 और 46 डिग्री तक तापमान राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हो रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है और देश के कई गर्म शहरों में राजस्थान के जिले पहुंच चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आज जो दोपहर के बाद मौसम में बदलाव हुआ और अगले 48 घंटों के दौरान जो बड़ा बदलाव होने वाला है, उसके संकेत मिल चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि आज सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और अगले 48 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम जिलेवार अपडेट आपको बताएंगे कि कहां पर कैसे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कैसा रहेगा। आज दिन भर दोस्तों राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिला। तापमान 46 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। भीषण गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और कुछ इलाकों पर अचानक मौसम ने यहाँ पर पलटी मारी। कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ी, खास तौर पर जो उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, जहां पर अचानक बारिश की गतिविधियां अखंड वर्षा के रूप में कुछ जगहों पर दर्ज हो रही है और अगले 2-3 घंटों में कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा हो सकती है, जिसमें सीकर, झुंझुनू, जो कोटपुतली, चूरू के दक्षिणी इलाकों से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की चतुराई वर्षा, कई भागों पर अच्छी खासी खंड वर्षा की गतिविधियां आज रात्रि के दौरान देखने को मिल सकती हैं और आंधी की गतिविधियां भी यहाँ पर आंधी के साथ बारिश, कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर हो सकती हैं। उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। साथ ही दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अभी आज का शहर गर्म रहा, जिसमें कोटा, जहां पर तापमान 46-47 के आसपास दर्ज हुआ, फिर से कई इलाकों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है बीते 48 घंटों से। जयपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। सीकर में आज तेज बारिश हुई है, आंधी के साथ कुछ बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिली। और अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हो जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD पहुंच चुका है। पंजाब, हरियाणा से लगाकर इसका असर शुरू हो चुका है। एक अरब सागर में सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका जमावड़ा आप देख सकते हो। अरब सागर में बादलों का फैलाव कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम घाट के इलाकों पर भी जो सिस्टम है, इसका बादलों का जमावड़ा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से लगाकर जो मध्य भाग है, यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियां बड़े बादलों के पैच के साथ हो रही हैं। बंगाल की खाड़ी में ज्यादा सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में मानसून की दस्तक हो चुकी है और जल्द ही मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर जो सिस्टम अभी सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, ये सिस्टम निम्न दबाव बनेगा, तब केरल में मानसून की दस्तक हो सकती है। समय के आसपास मानसून केरल में दस्तक देगा और केरल में कई जगहों पर बादलों की आवाजाही, हल्की चतुराई वर्षा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। साथ ही दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अब मानसून की दस्तक केरल में होगी, उसके बाद मानसून धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचेगा। राजस्थान में मानसून पहुंचने की जो लगभग जो समय सीमा है, वो 15 जून से लगाकर 25 जून के मध्य मानसून आमतौर पर पहुंचता है, लेकिन इस बार समय से पहले मानसून की दस्तक राजस्थान में होगी। उससे पहले
प्री मानसून का एक बड़ा दौर, अच्छा दौर राजस्थान के इलाकों पर आएगा और भारी वर्षा राजस्थान के कई इलाकों पर होगी, जिसमें बुआई लायक वर्षा भी कुछ जगहों पर किसान भाई करेंगे, जहां पर फसलों और जो है आम जनता को भी बड़ी राहत देखने को मिलेगी। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रह सकता है और बारिश में कहां पर कैसी बढ़ोतरी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी बादलों की आवाजावी देखें राजस्थान के इलाकों पर, तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बादल काफी इलाकों पर बने हैं। दोपहर के बाद से लगाकर सक्रिय बादलों की आवाजावी यहाँ पर देखी जा रही है, जिसमें सीकर झुंझुनू से लगाकर जो कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, नीम का थाना से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर दुदू, कुचामन, डीडवाना के उत्तरी और उत्तर मध्य पूर्वी भागों के आसपास मौसम बदला है और यहाँ पर आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां कुछ जगहों पर दर्ज हो रही है। हालांकि बहुत लंबे चौड़े दायरों में मौसम नहीं खराब हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर मौसम 50 से 60 किलोमीटर दायरों में मौसम बदला है और हल्की मध्यम खंड वर्षा की शुरुआत यहाँ पर आज 26 मई के दौरान हुई है। कल 27 मई को और मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और मध्य राजस्थान तक बादल बनने की संभावना 26 और 27 मई से लगाकर 28-29 मई के बीच में देखने को मिलेगी और सक्रिय बादलों की आवाजावी कल से और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें जयपुर संभाग के इलाकों पर अच्छी खासी वर्षा की संभावना, अलवर, डिग से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली से लगाकर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान आंधी के साथ बारिश, बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तेज हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना है। हवाओं की गति कई जगहों पर 30 से लगाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है, यानी कि हवाओं के झोंके बढ़ेंगे। तापमान भी 40 से 45 के बीच में दर्ज होंगे, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां जल्दी शुरू हो जाएगी, जिससे तापमान में भी कुछ राहत मिलेगी और गर्मी कुछ कम दिखाई देगी। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के बाद कुछ बादलों की आवाजावी बढ़ती हुई रहेगी, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास मौसम बदला है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बादलों की आवाजावी, हल्की चतराई वर्षा की शुरुआत हो सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा लंबे चौड़े दायरों में मौसम खराब नहीं होगा। अधिकतर राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में बना रहेगा। उमस की गतिविधियां परेशान करेगी। तापमान 45-46 के आसपास रिकॉर्ड होगा। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा, लेकिन 28-29 मई से लगाकर मौसम में परिवर्तन होगा और अधिकतर इलाकों पर बादल छाने की संभावना बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान पतली परत वाले बादलों की आवाजावी बढ़ेगी, यानी कि 27 और 28 को बादल यहाँ पर छाएंगे। कुछ घने बादल भी बन सकते हैं, छिटपुट बौछार हो सकती है, लेकिन 29-30 के दौरान हल्की चुतराई वर्षा की शुरुआत बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर जालोर, सिरोही, जोधपुर के आसपास, पाली के आसपास भी हो सकती है। उसकी अपडेट भी आपको दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी हल्की चुतराई वर्षा अगले 48 घंटों के दौरान शुरू हो सकती है। हालांकि फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन 28 मई से लगाकर मौसम यहाँ पर भी परिवर्तन होने लगेगा और बादल छाएंगे। कुछ घने बादल भी बनेंगे और दोपहर के बाद हल्की वर्षा होगी आंधी के साथ, तो उसकी अपडेट भी आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।